हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नाइट ऑफ द जोडिक मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सिया होता है और वह एक जगह पे बैठा हुआ होता है और एक फ़ोटो को देख रहा होता है। तभी कैजियस नाम का लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी फाइट शुरू होने वाली है और उसे समझाता है कि इस बार रिंग में कम नाचना और हो सके तो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन करना। यह सुनने के बाद वह रिंग में चला जाता है और सामने वाला फाइटर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वह अपने डिफेंस में उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उस फाइट से बोर हो रहे होते हैं। तभी ऊपर की साइड हम कैजियस को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा होता है। तभी सिया रिंग की मदद से कैजियस की सिगरेट को नीचे गिरा देता है। तभी कैजियस नीचे की तरफ आता है। उसके बाद वो फाइटर सिया की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी कैजियस एक लाश से उसके ऊपर अटैक करता है और वो फाइटर काफी दूर जाकर गिरता है। कैजियस सिया से कहता है, तुम्हें क्या लगा, क्या मैं इस अपमान का बदला नहीं लूंगा? तुम मेरे सामने सिर्फ एक मासूम से बच्चे हो। और यह कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी काफी सारी धुलाई करता है। काफ़ी सारी धुलाई होने के बाद कैजियस सिया को ऊपर उठाकर उसे नीचे गिरने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद हम सिया के अंदर से कुछ ऊर्जा को देखते हैं और उस ऊर्जा के बाद वे दोनों काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। यह सब होने के बाद सिया वहाँ से चला जाता है और अपना बैग पैक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लंबे बालों वाला आदमी वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा बाहर कोई वेट कर रहा है और तुम्हें बाहर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद कैसियस किसी का फ़ोन मिलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा आदमी यहाँ पे मिल चुका है। उसके बाद हम सिया को देखते हैं जो कि बाहर की तरफ जाता है और बाहर की तरफ उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम एल्मर होता है। एल्मर उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर उठाने के लिए गार्ड नाम की लड़की आने वाली है और उसके साथ कुछ उसके गार्ड भी आने वाले हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो वे लोग तुम्हें आकर यहाँ पे मार देंगे। तभी एल्मर कहता है फैसला तुम्हारा है। उसके बाद हम कुछ वहाँ पर गार्ड को देखते हैं। उन गार्ड्स को देखने के बाद सिया कहता है मैं तो तुम्हारे साथ आ रहा हूँ और वहाँ से भागने लगता है। उसके बाद लंबे बालों वाला लड़का उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उन्हें रोक नहीं पाता। उसके बाद वे गार्ड उन दोनों के पीछे भागने लगते हैं। उन गार्ड से काफ़ी दूर भागने के बाद सामने की तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसके हाथ में गन होती है। एल्मर सिया को कहता है कि नीचे झुक जाओ। तभी वो आदमी उन गार्ड के ऊपर हमला करता है। तभी वे सब वहाँ से भाग जाते हैं और एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। तभी एल्मर सिया को बताता है यह मेरा असिस्टेंट है। उसके बाद एक बड़ी सी स्पेसशिप उनके ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन वह गाड़ी को अपने पीछे की तरफ भगाता है और गाड़ी ऑलमोस्ट 98% डैमेज हो जाती है। उसके बाद वह सामने की तरफ एक टनल को देखता है और अपनी गाड़ी को सामने की तरफ टनल के पास ले जा रहा होता है और उसके बाद हम विस्फोट देखते हैं, लेकिन वह गाड़ी विस्फोट में बच जाती है। उसके बाद वे तीनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं। उसके बाद वो आदमी सिया को बेहोश कर देते हैं। उसी वक्त सिया को कुछ याद आती है। जब वो छोटा होता है उसकी बहन उसे कहती है कि वादा करो तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, और वह सिया उसे वादा करता है कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तब वह लड़की बाहर की तरफ जाती है और कुछ लड़की और कुछ गार्ड उस लड़की को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम उन्हें एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर में देखते हैं। तभी सिया एल्मर से कहता है आखिर वो लोग हैं कौन जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं? कभी ये आदमी मुझको बेहोश करता है, कभी वो हमारे ऊपर हमला करते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है? उसके बाद वे नीचे की तरफ लैंडिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम रिंग में देखते हैं जहाँ पर एक लड़का होता है और वे कहता है यह वही लड़का है। तभी वहाँ पे कैजियस आता है और उसे कहता है कि तुम मेरी रिंग से बाहर चले जाओ। तभी कैजियस गुराड से कहता है कि हम दोनों के बीच में एक सौदा हुआ है, लेकिन गुराड उसे कहती है कि मुझे वो लड़का चाहिए। अगर वो अपनी शक्तियों को पहचान पाए तो उसे रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होने वाला है। तभी कैसियस कहता है कि मैं किसी को भी रोक सकता हूँ। उसके बाद गुराड अपने गार्ड को उसे लड़ने के लिए कहती है। तभी कैसियस उस गार्ड से लड़ता है, लेकिन लड़ाई में उसकी काफ़ी सारी पिटाई होती है। तभी गुराड उसे कहती है तुम चाहे जितने भी मजबूत हो, लेकिन हो तो तुम एक इंसान ही। उसके बाद गुराड अपने गार्ड को उसे मारने से रोकती है और कैसियस से कहती है कि मुझे वो लड़की और लड़का चाहिए। उसके बाद हम एल्मर और सिया को देखते हैं। एल्मर सिया को बताता है कि पहले के टाइम में एक बिजनेसमैन था, लेकिन अब मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ। तभी सिया उसे कहता है क्या तुम्हारा बिजनेस ठप हो गया है? उसके बाद वो उसे एक नई जगह पे लेकर आता है और उसे कहता है इन मूर्तियों को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? तभी वो सिया कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तभी एल्मर उससे कहता है क्या तुम एथीना के बारे में जानते हो? तभी सिया उसे कहता है जो कि युद्ध की रानी है। तभी एल्मर उसे बताता है कि उसने इस बार धरती पर जन्म लिया है, वो भी मेरी बेटी के रूप में, और तुम एक पेगासस नाइट बनने वाली हो जो कि मेरी बेटी की रक्षा करोगे। उसके बाद एल्मर सिया से कहता है तुम्हें सिल्वर नाइट के पास भेजना चाहिए जो कि तुम्हारी ऊर्जा को तुम्हारे अंदर से ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वहाँ पे सियान आती है जो कि एल्मर की बेटी होती है। सियान इन सब चीज़ों को मजाक की तरह ले रहा होता है। उसके बाद सियान उनसे कहते हैं कि हम सबको सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम उन्हें टेबल पर देखते हैं जहाँ पर वो बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मेलोक आता है जो कि एल्मर का असिस्टेंट होता है। वो उसे बताता है कि आपके लिए कॉल है। तभी एल्मर वहाँ से चला जाता है। तभी सिया सियान से कहता है तुम्हें कैसे लगता है कि तुम्हारे अंदर एक देवी है? तभी सियान उसे कहती है मैं पूरी तरह से देवी नहीं बनी हूँ और मुझे देवी बनने में काफ़ी समय लगेगा। उसके बाद अचानक से वो टेबल हिलने लगता है, लेकिन सियान उसे कहती है तुम दूर हट जाओ। तभी उसके अंदर से हम एक ऊर्जा को देखती हैं और उस ऊर्जा को देखने के बाद सियान डर जाता है। तभी सियान अपने पापा को बुलाती है। तभी वहाँ पे एल्मर आता है
उसके बाद सियान पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तभी एल्मर सिया से कहता है जब इसकी ऊर्जा बढ़ती है तब वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल नहीं कर पाती। उसके बाद सिया को उनकी बातों पर यकीन होने लगता है। अगले ही दिन सिया ट्रेनिंग के लिए जाता है। तभी वहाँ पे सियान आती है और उसे खाने के लिए कुछ सामान देती है। उसके बाद मेलोक उसे कहता है कि टाइम हो रहा है और उसके बाद सिया हेलीकॉप्टर में बैठता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम नीरो को देखते हैं जो एक आदमी की सारी ऊर्जा को खींच लेता है। उसके बाद हम कैज़्यूस को देखते हैं। उन लोगों ने कैज़्यूस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया होता है और वह कैज़्यूस को भी उन गार्ड की तरफ बना देते हैं और कैज़्यूस आसपास के खड़े हुए गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है और उनकी काफ़ी धुलाई करता है। उसके बाद वह गुराड के ऊपर हमला करता है लेकिन गुराड उसके हमले को रोक देती है और गुराड उससे कहती है कि तुम अभी भी हमारे सामने बच्चे ही हो। उसके बाद नीरो एक कैदी के पास जाता है और वह वही कैदी होता है जो कि एल्मर के साथ होता है और वह उस कैदी से कहता है तुम मुझे एल्मर की लोकेशन के बारे में बताओ, लेकिन वह उसे कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद वह उसे अपनी पावर से डराने की कोशिश करता है और वह उसे कहता है सबसे पहले तुम ये सब चीज़ें बंद करो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसके बाद मेलोक सिया से कहता है तुम्हें उस पहाड़ पर चढ़ना है, लेकिन सिया उसे कहता है क्या तुम मुझे उस पहाड़ पर लैंडिंग नहीं करा सकते, लेकिन मेलोक कहता है ऐसा मैं नहीं कर सकता। उसके बाद हम सिया को देखते हैं जो कि उस पहाड़ पर चढ़ रहा होता है और उसके बाद हम एक सिल्वर नाइट को देखते हैं। तभी सिया उस लड़की से कहता है मुझे तो ऐसा लगा कि ये सिल्वर नाइट कोई मर्द है, लेकिन तुम तो एक लड़की हो। उसके बाद सिल्वर नाइट उसे कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं देने वाली। सिया उसके बाद उसे अपना लॉकेट दिखाता है और कहता है मैं एक पेगासियस नाइट हूँ। उसके बाद सिल्वर नाइट उसे कहती है ऐसा लॉकेट दिखाने वाले लोग यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। यह कहकर सिल्वर नाइट नीचे की तरफ कूद जाती है। उसके बाद हम सिया को एक नई जगह पर देखते हैं जहाँ पर सिल्वर नाइट आती है। तभी सिया सिल्वर नाइट से कहता है तुम्हें मुझे एक मौका देना चाहिए। उसके बाद सिल्वर नाइट उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। उसके बाद वो एक पत्थर को लेकर आती है। सिया से कहती है कि तुम इस पत्थर को तोड़ो। सिया कहता है क्या मुझे इसे तोड़ने के लिए कोई हथौड़ा मिलने वाला है, लेकिन सिया उसे यह भी कहता है तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और सिया अपने पंख से उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पत्थर को नहीं तोड़ पाता। उसके बाद सिल्वर नाइट उस पत्थर को आसानी से तोड़ देती है। सिल्वर नाइट उससे कहती है कि अपनी अंदर की ऊर्जा को पहचानो। उसके बाद वह एक और पत्थर को देती है और कहती है अब इस पत्थर को तोड़ के दिखाओ। तभी सिया उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है और अपने अंदर ऊर्जा को ढूंढने की कोशिश करता है। अपनी यादों को याद करने के बाद वह भटक जाता है और उस पत्थर को नहीं तोड़ पाता। तभी सिल्वर नाइट उसे कहती है तुम किसी कारण विचलित हो गए हो। उसके बाद सिल्वर नाइट यह कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सिल्वर नाइट उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है। तभी सिल्वर नाइट उसे कहती है जब तक तुम अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल नहीं कर पाते जब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रेनिंग के दौरान वे दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी सिल्वर नाइट पीछे पड़े हुए पत्थर को अपनी ऊर्जा से तोड़ देती है। यह देखकर सिया शौक हो जाता है और कहता है ये वाली ऊर्जा तो मुझे भी सीखनी है। उसके बाद भी अपनी ऊर्जा पर पूरा ध्यान देता है और सारी चीज़ें सीखता ही जाता है और अब उसके अंदर एक छोटे पत्थर को तोड़ने की भी काबिलियत आ जाती है। उसके बाद सिल्वर नाइट उसे एक बड़ा सा पत्थर देती है और कहती है अब इसे तोड़कर दिखाओ। सिया कहता है यह कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है। उसके बाद वह अपनी ऊर्जा से उस पत्थर को तोड़ देता है। उसके बाद हम उसके लॉकेट को देखते हैं जो कि एक बॉक्स के रूप में बदल जाता है और उस बॉक्स के अंदर से एक कवच निकलता है और वह कवच सिया की बॉडी को धारण कर लेता है। उसके बाद उसे कुछ दिखाई देता है। जब वह छोटा होता है उसकी बहन उसे छुपने के लिए कहती है और कुछ लोग उसकी बहन को लेकर जाते हैं। तभी गुराड के साथ वो एल्मर को भी देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर एल्मर भी था। इस टाइम मेरी बहन को ले जा रहे थे उस टाइम वहाँ पर एल्मर भी था। यह देखने के बाद सिया को गुस्सा आ जाता है और वह एल्मर के पास चला जाता है। तभी मेलोक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता। तभी वहाँ पे सियान आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उसके बाद उसे बाइक पर बिठाकर एक नई जगह पर ले जाती है। नई जगह पर पहुंचने के बाद वे उससे कहती है जब मैं छोटी बच्ची थी और जब मैं अपनी माँ के गोद में थी उस वक्त मैं अपनी ऊर्जा का कंट्रोल नहीं कर पाई, इसकी वजह से मेरी माँ को अपना हाथ खोना पड़ा। उसके बाद सियान उससे कहती है कि मेरी माँ को जिंदा रहने के लिए ऊर्जा वाले लड़के और लड़कियों की जरूरत है ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन सिया उसे कहता है ऊर्जा तो तुम भी अपनी माँ को दे सकती हो। लेकिन सियान उसे कहती है कि मेरी ऊर्जा काफी है जिसे वह कंट्रोल नहीं कर सकती और उस ऊर्जा को तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाती और मेरे पिता और मेरी माँ ने मेरी बहन को किडनैप किया था जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब हम उसे वापस लेकर नहीं आ सकते। अब तुम पुरानी यादों को भूल जाओ। उसके बाद उन सभी को उनकी लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। उसके बाद एल्मर मेलोक से कहता है तुम मेरी बेटी की रक्षा करो, बाकी यहाँ का मैं संभालूंगा। उसके बाद वे दोनों जहाज को देखते हैं। जहाज को देखने के बाद उन्हें पता लग जाता है कि वहाँ पर गुराड आने वाली है और वे भागकर अपने पिता के पास जाने लगते हैं। उसके बाद गुराड अपने साथियों के साथ वहाँ पे आ जाती है। उसके बाद हम एल्मर को देखते हैं जो कि एक मूर्ति के अंदर एक डिवाइस को छुपा लेता है और एक रिमोट के बटन को अपने जैकेट के अंदर छुपा लेता है। उसके बाद मेलोक अपने हेलीकॉप्टर के पास जा ही रहा होता है तभी उसके सामने गार्ड आ जाते हैं और उसकी उन गार्ड के साथ लड़ाई हो जाती है और मेलोक उन गार्ड को एक करके मारने की कोशिश करता है। उसके बाद गुराड एल्मर के पास आती है और वह कैज़्यूस से कहती है तुम सब बाहर चले जाओ, जिससे कुछ बात करनी है। उसके बाद गुराड एल्मर से कहती है तुम मुझको मेरी बेटी लौटा दो, तुम्हें पता है वह सबके लिए खतरनाक है
और वह किसी को भी नष्ट कर सकती है। अगर तुम ऐसा करते हो इसमें दोनों की भलाई है। लेकिन एल्मर उससे कहता है वो तुम्हारी बेटी है, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। शायद आने वाले टाइम में वह अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख जाए। उसके बाद गुराड कैजियस को बुलाती है और कैजियस एल्मर की खूब धुलाई करता है और उसके रिमोट को भी तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पे सियान और सिया भी आ जाते हैं और वहाँ पर कैजियस भी पहुँच जाता है। कैजियस सिया से कहता है अब मुकाबला बराबरी का होने वाला है। उसके बाद सिया अपनी सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं कर पाता और उसके बाद कैजियस उसकी खूब धुनाई करता है। तभी सियान उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कैजियस सिया से कहता है अब हालात बदल चुके हैं, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। उसके बाद हम मेलो को देखते हैं, तो सबकी धुनाई कर देता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एल्मर भी जाग उठता है और उसके बाद अपनी डिवाइस को बाहर निकालता है और गुराड के ऊपर हमला करता है। लेकिन गुराड उस हमले में बच जाती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो एल्मर मर जाता है। उसके बाद हम कैजियस को देखते हैं जो कि उस लड़की को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे मेलोक आता है और सिया मेलोक से कहता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, इसमें मेरी गलती है। उसके बाद सिया अपनी ऊर्जा को महसूस करता है, मेलोक उसे हाथ लगाता है और उसे करंट की तरह लगता है। उसके बाद सिया को सिल्वर नाइट दिखाई देती है। सिल्वर नाइट उससे कहती है तुम्हें दोनों में से एक को बचाना है, या तो तुम सियान को बचा सकते हो या तुम अपनी बहन को बचा सकती हो, लेकिन तुम्हारी बहन तो भी इस दुनिया में नहीं है। और वह सिल्वर नाइट्रेट से कहता है अब तो मैं सियान को बचा के ही रहूँगा। और उसके बाद मेलोक उसे हेलीकॉप्टर में बिठाकर उनके अड्डे की तरफ ले जा रहा होता है। उसके बाद वो गार्ड और नीरो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं और अपनी सारी मशीनों को ऑन कर देते हैं और एक्सपेरिमेंट को शुरू कर देते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट में सियान जोर जोर से चिल्लाती है। जैसे ही बॉडी 90% डिस्ट्रॉय होने लगती है तभी वो गार्ड नीरो से कहती है तुम इस मशीनों को बंद कर दो, लेकिन नीरो उन मशीनों को बंद नहीं करता। उसके बाद वो गार्ड अपने गार्ड्स को कहती है ख़त्म कर दो इसे। उसके बाद हम नीरो को उसकी असली पावर में देखते हैं और उसके पास भी एक सूट होता है और वह एक ही झटके में सारे गार्ड्स को मार देता है। और उसके बाद वो गार्ड के ऊपर हमला करता है। वो गार्ड के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो नीरो को हरा सके और नीरो उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है यही सब तो करना चाहता था मैं, और यहाँ पर तो मैं तुम दोनों के कवच को लेने के लिए आया हूँ। उसके बाद नीरो अपनी पावर से वो गार्ड की ऊर्जा को खींच लेता है। उसके बाद हम सिया को देखते हैं जो कि हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ जंप मारता है और अपनी असली रूम में आ जाता है। और अब उसके पास एक नया सूट होता है और वह सूट देखने में काफ़ी शानदार होता है। तभी वहाँ पे गार्ड आ जाते हैं और वह एक एक करके सभी गार्ड को मारने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे कैजियस आता है। कैजियस कहता है तुम अभी भी मेरे सामने बच्चे ही हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। उसके बाद सिया कैजियस के ऊपर अटैक करता है और वह एक अटैक में नीचे गिर जाता है। तभी सिया उससे कहता है अब हालात बदल गए हैं, और यह करने के बाद अंदर की तरफ चला जाता है। उसके बाद सिया नीरो को रोकने की कोशिश करता है और वे दोनों अपनी असली ऊर्जा का यूज़ करते हैं। उसके बाद नीरो और सिया आपस में लड़ने लग जाते हैं और वे अपनी असली ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। लड़ते लड़ते वे दोनों बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। नीरो उसकी ऊर्जा को देखकर यह कहता है यह हम दोनों के लिए खतरनाक होने वाला है। उसके बाद नीरो भी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करता है और उस ऊर्जा से वहाँ पर एक बड़ा सा विस्फोट होता है और वे दोनों नीचे की तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद वो गार्ड को होश आता है और वह उन मशीनों को बंद कर देती हैं। उसके बाद हम सियानो को देखते हैं जो अब अपने असली रूम में आ जाती हैं। तभी नीरो सिया से कहता है अब हमें इसे रोकना चाहिए। उसके बाद नीरो एंथीना के ऊपर हमला करता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है तभी सियान अपनी आंखों को खोलती है और एक झटके में नीरो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लेकिन सिया उसे कहता है तुम इस ऊर्जा को कंट्रोल कर सकती हो, तुम अपने भविष्य को बदल सकती हो। यह सब सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी वहाँ पे एक बड़ा सा विस्फोट होता है। और उसके बाद हम सियान को सिया की गोद में देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से ठीक होती है। और सिया सियान से कहता है तुमने यह कर दिखाया। उसके बाद सियान अपनी माँ के पास जाती है और ऊर्जा से अपनी माँ को पूरी तरह से ठीक कर देती है। उसके बाद हम सिया और सियान को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी सियान सिया से कहती है सभी देवी देवताओं को मेरी ऊर्जा के बारे में पता लग चुका है और वह अब किसी भी समय हमारे ऊपर हमला कर सकती है। अब हमें सावधान रहना चाहिए और अब हमारे बीच में एक बड़ी जंग हो सकती है। और यह कहने के बाद इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।